जय गुरु जी संगत जी। आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो ख़त्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत मोहित कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मोहित कपूर, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू तो 2023 में हुई थी। कृपा होने लग गई थी क्योंकि संगत जी इनडायरेक्ट वे से मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप आ गया था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आया हुआ है घर में। पता नहीं था संगत जी। आंटी मतलब देखो हुआ क्या, आंटी जो है ना मेरी, उनका फ्रेंड सर्कल है अच्छा खासा, तो जाना आना लगा रहता है। कभी किट्टी पार्टी में, कभी वैसे चले गए घूमने फिरने। आंटी को रहता ही है संगत जी, लेडीज़ का ना होता ही है। कहीं मतलब पिकनिक मनाने चले गए, कहीं घूमने फिरने चले गए, कहीं किट्टी पार्टी हो गई, ऐसे करके उसका अच्छा सर्कल आना जाना था। मेरा संगत जी अपना घर से दुकान, दुकान से घर वाला काम था मेरा। इतना था नहीं सर्कल कोई, इतना कुछ ना मेरे फ्रेंड, ना मेरे दोस्त, ना कोई ऐसा कोई रिश्तेदारी भी ऐसी नहीं थी जहाँ पे आना जाना रोज का लगा रहे। अब आप देखो गुरुजी महाराज की कृपा मेरे घर परिवार पर 2023 से ही हो रही थी। हुआ क्या था, मेरी आंटी के जो एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानते हैं, उनका नाम संगत जी रेनू आंटी है। उनके घर से ना कुछ बन के आया था हमारे घर में। कोई चीज़ सी, कोई सब्जी थी शायद, मुझे ऐसा याद नहीं क्या आया था बन के। तो जो उस बॉक्स में संगत जी जो आया था ना, उस पर गुरु जी का स्वरूप था। ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, गुरु जी लिखा भी हुआ था और ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ था। तो मैंने अपनी आंटी से कई बार पूछा, मैंने कहा ये कौन है, ये बाबा जी कौन है, ऊपर बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, ये कौन है संत महात्मा, गुरु जी भी लिखा हुआ है, कौन है ये। तो मेरी आंटी कहती कि ये पता नहीं कौन है। वो मेरी जो फ्रेंड है ना रेनू भाभी, तो उनके घर से ये मतलब सब्जी बन के आई थी, तो उन्होंने दिया था बॉक्स, तो वापस देना है मुझे उनको। तो मैंने कहा हाँ वापस कर दो, क्योंकि ऐसे किसी का रखना भी ठीक नहीं होता संगत जी। आजकल पता ही है आपको, थोड़ा सा लोग छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाते हैं फिर। तो मैंने कहा वापस कर दो आप जल्दी से ना इसको, क्योंकि कुछ अगर देना तो दे दो, तो वरना आपने खाली देना तो खाली बॉक्स कर दो वापस। संगत जी, वो आंटी ने बॉक्स लेने से मना कर दिया था। तो वो बॉक्स हमारे घर पे ही था, हमारे डेली यूज़ में आ रहा था। कभी कुछ सब्जी बना के रख दी, फ्रिज में रख दिया, कभी कुछ। तो बड़े दिनों से संगत जी मेरे दिमाग में था, ये कौन है ये। मतलब आते जाते मुझे, मैं देखता हूँ क्योंकि बॉक्स के ऊपर वाले जो जो कवर होता है बॉक्स का, उस पर था गुरु जी का स्वरूप। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा कौन है ये, कौन, समझ नहीं आ रहा संगत जी। तो एक दिन ना मैंने रेनू आंटी से पूछ ही लिया, क्योंकि वो घर पे आए हुए थे हमारे। तो मैंने पूछ ही लिया, ये जो आपने बॉक्स दिया था ये इसमें ऊपर कौन है। कहते हमारे गुरु जी हैं। मैंने कहा अच्छा, ये आपके गुरु जी हैं, आप मानते हो इनको। कहते हैं हाँ। तो वो मुझे कहते हैं आप भी तो मानते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानता। कहते नहीं, क्यों नहीं मानते, आपके घर पे इतनी कृपा हो रही है, क्यों नहीं मानते आप। मैंने कहा कहाँ कृपा हो रही है इतनी। कहते आपका काम कब से चलना शुरू हुआ। अच्छा, दुकान पे।
मैंने कहा अब काम तो ठीक ही चल रहा है मेरा वैसे तो। कहते नहीं नहीं कब से अच्छा चल रहा है। मैंने कहा हो गए हैं 15-20 दिन तो हो ही गए हैं। कहते 20 दिन हो गए ना, चलो मान लो 20 दिन। 20 दिन पहले ही ये बॉक्स मेरे घर से आपके घर में आया था। कृपा होनी तभी से शुरू हो गई थी। और संगत जी मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी महाराज मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं। देख लो आप, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसी कृपा करते हैं वो। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज़ रोज़ कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ख़राब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ।
मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे। घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियाँ करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास अभी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं। किसी के पास इतना नहीं होता पैसा कि अपने घर के खर्चे भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, अपने बच्चों को भी पाल लें और लोगों को दान पुण्य भी दे दें, लोगों की हेल्प भी कर दें, लोगों की मदद भी कर दें। इतना कहाँ हो पाता है संगत जी। आजकल बेचारे लोग खुद अपना घर चला लें, वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में। घर चल जाए, बच्चे पल जाएं, कोई दिक्कत ना आए, किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, वही सबसे बड़ी चीज़ है संगत जी। और जो लोग बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी है, रोज की रोज खानी है, वैसे वाले लोग संगत जी, बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, सुबह सुबह सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ नहीं देखते संगत जी। वो लोग सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। जेब खाली की खाली होती है संगत जी, क्योंकि आज की डेट में पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है संगत जी। इतना आसान नहीं, क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ, बंदा कहाँ जाए संगत जी, बताओ ना आप। कोई रास्ता नहीं है ना। पैसा दो ही चीज़ों से आ सकता है, या तो आप नौकरी करो, या तो आप अपना काम करो। नौकरी लेने जाओ तो नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ तो काम नहीं चलते, तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है संगत जी, कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। हालांकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कहने की, बोलने की। मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कुछ कहने वाला, बोलने वाला या बात करने वाला। कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कोई बात बोल पाऊँ। कहाँ बोल सकता हूँ संगत जी। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ संगत जी। और वही करने जा रहा हूँ आप सबके सामने। ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे,
ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।